ऑलराइट जेमिनी, चलिए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में, आपके और आपके पर्सन के बीच ये हफ्ते। आगे पीछे हो सकता है, डज नॉट हैव टू एंड कंपल्सरी ऑन 24th, ओके। लेट्स सी। कोई यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा क्लियर है कि उन्हें एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए, लेकिन वो बहुत डिसअपॉइंटेड है। सो जेमिनी, यहाँ पे आप किसी को कट आउट कर रहे हैं अपनी लाइफ से, बिकॉज आप या तो मैरिज या कमिटमेंट की तरफ जा रहे हैं, या फिर ये आपका इंटेंशन है, बहुत क्लियर है आप अपने माइंड पे कि भाई मुझे चाहिए स्टेबिलिटी, मुझे चाहिए कमिटमेंट, मुझे चाहिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मुझे चाहिए मैरिज। और ये आपने इस पर्सन के साथ पहले भी कोशिश करी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे आप, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इस पर्सन को कट आउट करना ही पड़ेगा, या तो ये आपकी लाइफ से पूरी तरह से निकल जाए, या फिर आप इनके साथ सिर्फ दोस्त रहे, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे इससे ज़्यादा कुछ भी होने की शक्यता नहीं दिख रही है, अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। आपके पर्सन आपको देख रहे हैं दूर से, इन्हें कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिली है आपके बारे में जो इन्हें बहुत ज़्यादा खुशी नहीं दे रही है। ये आपके बारे में सोच रहे हैं, डे ड्रीम कर रहे हैं एक्शन लेने की, ओके। एक्शन लेना तो चाहते हैं, ओके, लेकिन ये एक्शन लेने से ज़्यादा सोचते ज़्यादा है, ओके। यार मुझे एक्शन लेना है, मुझे जाना है जेमिनी के पास, मुझे उनके साथ रहना है, लेकिन ये सब ख्यालों में, ओके, रियल में कुछ हो नहीं रहा है। ऐसा भी हो सकता है इस पर्सन को ऐसा कुछ लग रहा है या ऐसा कुछ फील हो रहा है, लॉजिकली अगर सोचा जाए तो ये पर्सन को लग रहा है कि आपको उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहा नहीं। जाहिर सी बात है, अगर आपको कमिटमेंट चाहिए, ये पर्सन दे नहीं रहे हैं, या फिर ये पर्सन एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे इनके साथ? यस, आपकी फीलिंग्स में आप बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, ओके। आपको लग रहा है आपने अपनी लॉयल, डेडिकेशन, एफर्ट ऐसे पर्सन में डाल दी जहाँ पे आपको जस्टिस मिला ही नहीं, और आपको फील हो रहा है कि अगर आप इस पर्सन को कट आउट कर रहे हैं, राइट, आपको लग रहा है इट्स ओके, इसमें कुछ कुछ गलत तो नहीं कर रहे आप इस पर्सन को वही ट्रीटमेंट देना चाहते हैं जो इन्होंने आपको दी है, ओके। आपको फील हो रहा है कि ये पर्सन अच्छे पर्सन थे, बट नाउ इट्स अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी, ओके। आपको बहुत ज़्यादा निगलेक्ट भी हुआ है इस पर्सन की तरफ से, यू फील वेरी निगलेक्टेड, लेकिन इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ फीलिंग जहाँ पे आपको पता है कि अब आपको मेहनत कहाँ करनी है, ओके। You know where to put in the work, and effort, and your work and effort should be putting into a situation जहाँ पे फेयरनेस हो, इक्वालिटी हो, ओके। ये पर्सन को फील हो रहा है कि आप उनसे भाग रहे हैं, ये पर्सन को फील हो रहा है कि हाँ, अब इस पर्सन के पास क्लैरिटी आ चुकी है, कोई सच्चाई बाहर आई है कि अब इनको आप में इन्वेस्ट करना है, अब जाके इन्वेस्ट करना है इस पर्सन को। सो पहले ये पर्सन अवॉइड कर रहे थे आपको, इग्नोर कर रहे थे। दिस इज समवन हु वाज सोलो और हु वांटेड टू बी सिंगल रहना चाहते थे हमेशा। अब इन्हें क्लैरिटी मिली है कि सिंगल रहने में कोई मज़ा नहीं है, या फिर उन्हें क्लैरिटी मिली है कि वो अपने आप को डाउट कर रहे थे बार बार। अब जाके सच्चाई यही है कि आप उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशी लाते हो, यू ब्रिंग अ लॉट एंड लॉट एंड लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन देयर लाइफ, एंड अब ये पर्सन चाहते हैं कि आप भी उनमें इन्वेस्ट करें और वो भी आप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट आई फील इट इज़ टू लेट। बहुत टाइम तक आप पास्ट में रहे, आपने इस पर्सन को बहुत सारे चांसेस भी दिए। आई फील इट वाज बिकॉज आप इस पर्सन के साथ, आपको होप था कि कमिटमेंट मिलेगा कहीं ना कहीं। वो तो यहाँ पे ये पर्सन आपके सोलमेट थे, ओके। सो आपका इनके साथ एक अलग ही किस्म का कंफर्ट जोन था, फैमिली जैसा था, ओके। इट वाज लाइक फैमिली, इट वाज लाइक सोलमेट, इट वाज लाइक दैट कनेक्शन के। ये ऐसे पर्सन थे ना जिससे आपको कभी इनसिक्योरिटी या फियर नहीं थी कि ये पर्सन मुझे कभी हर्ट नहीं करेंगे, इट्स लाइक फैमिली, इट वाज लाइक दैट पपी लव, ओके। सो आप जितनी भी कोशिश करते थे ना पास्ट में इनसे मूव ऑन करने की, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे। अब आपकी इंटेंशन बहुत ज़्यादा क्लियर है, ओके, दैट आपको पूरी ताकत लगानी ही होगी, बिकॉज आपका इंटेंशन, आपका गोल है मैरिज। और अगर मैरिज इनसे नहीं मिल रही है तो फिर यू हैव टू पुट इन ऑल योर एफर्ट। आपको बहुत ज़्यादा ब्रेव बनना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखानी पड़ेगी, और इस पर्सन से मूव ऑन करना पड़ेगा।
ये पर्सन अब तक इग्नोर कर रहे थे सच्चाई को, देख के अनदेखा कर रहे थे। ये पर्सन को पता था कि सच्चाई क्या है, लेकिन फिर भी ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। अब ये पर्सन आना चाहते हैं आपके पास एक रिस्क लेके, एक नई शुरुआत लेके, क्योंकि अब इन्हें रियलाइज हो रहा है कि वो अपना प्यार छुपा रहे थे, अपने प्यार से भाग रहे थे। प्यार तो हमेशा था ही आपकी तरफ, लेकिन ऐसा लगा उन्हें कि यार प्यार को छुपाना ही बेस्ट है, बिकॉज उन्हें लगा कि ज़रूरी नहीं है कि उन्हें आपको दिखाना पड़े कि आपसे कितना प्यार करते हैं। सो ये कहीं ना कहीं मैनिपुलेटिव करते बनते थे, अपनी इमोशन से भाग रहे थे, फीलिंग से भाग रहे थे। लाइक लिटरली ये पर्सन अपनी फीलिंग से भाग रहे थे। अब ये पर्सन को सच्चाई उनके सामने आई है, एंड अब वो एक बैलेंस डिसीजन रहना चाहते हैं। पहले वो है ना बहुत डिप्लोमेटिक बनते थे, ओके, बीच में जैसे बोलते ना रहना चाहते थे कि ना हाँ बोलना चाहते थे ना बोलना चाहते थे, आप कंफ्यूज हो रहे थे। अब जब आपकी तरफ से एक बहुत स्ट्रांग डिसीजन आया है कि भाई नो मीन्स नो, कट इट ऑफ, यू नो, या फिर आप आगे बढ़ रहे हैं और इस पर्सन को इस बात का रियलाइजेशन है, अब इस पर्सन को लग रहा है शिट, अच्छी अपॉर्चुनिटी थी या अच्छा पर्सन मेरे लाइफ से निकल रहा है। अब ये आना चाहते हैं आपकी तरफ, अपने प्यार को दिखाने एक रिस्क लेके आना चाहते हैं आपके पास। अरे रे, यू आर फोकस्ड ऑन योर सेल्फ जेमिना। यहाँ पे कोई एक भी परसेंट का डाउट नहीं है कि यू आर चूजिंग टू मूव ऑन। आपने एक अलग पाथ ही चूज कर लिया है, या तो कोई अलग पर्सन चूज किया है आपने, या फिर आपने अलग पाथ चूज किया, आप मूव ऑन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा विल पावर डिटर्मिनेशन लगा के, बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर ग्रोथ। आपको ग्रोथ चाहिए, एक्सपेंशन चाहिए, आपको आगे बढ़ना है लाइफ में, आपको मैरिज चाहिए, आपको ऐसी एक लाइफ चाहिए जहाँ पे ग्रो हो कुछ, ओके। यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड समथिंग अबंडेंट। और इनके साथ ना ग्रोथ है रिलेशनशिप में, ना एक्सपेंशन है रिलेशनशिप में, आपको हमेशा निग्लेक्टेड फील होता है, और इनफैक्ट ये पर्सन आप पे डिपेंडेंट भी होते हैं कि भाई तुम मुझसे प्यार करो, मुझसे तो प्यार नहीं होता है, यू नो, लाइक मुझसे वो अपार्टमेंट्स दिया नहीं जाता है। या यू आर मूविंग ऑन जेमिनी, इट्स ओवर एंड डन फ्रॉम योर साइड, एब्सोल्युटली ओवर। नाउ कीप इन माइंड जेमिनी, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप ये चैप्टर खत्म कर रहे हैं इनके साथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनके साथ दोस्त अभी भी रहेंगे, बातें करेंगे, लेकिन वो फीलिंग्स मर चुकी है, और आप जो चाहते थे ना उनसे पहले, अब वो नहीं चाहते उनसे। इनके एक्शन, ओके, बहुत डिप्लोमेटिकली आएंगे आपके पास ये पर्सन, ये हफ्ते कम्युनिकेशन करेंगे, लेकिन अगेन इट्स वेरी वेरी डिप्लोमेटिक। इट्स लाइक ना बोल रहे हैं, ना हाँ बोल रहे हैं, ना आपको बता पा रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं और आपको कमिट करना चाहते हैं, या आपसे शादी करना चाहते हैं, या एक नई रिश्ते चाहते हैं, ना आपको पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं। बहुत ही डिप्लोमेटिक बन के आ रहे हैं आपके पास। ऑप्टिमिस्टिक है ये पर्सन कि आप दोनों के बीच में अभी भी कुछ हो सकता है। पास्ट में इनके साथ अगर धोखाधड़ी हुई है, राइट, तो वो पास्ट को छोड़ के आपके बारे में अब सोच रहे हैं। दे वॉन्ट टू टेक थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल। ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी बहुत आ रही है इस पर्सन में कि मेरे और जेमिनी के बीच शायद कुछ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। पहले पास्ट के बारे में सोचते थे, पास्ट में उनको हर्ट हुआ था, तो वो एक स्टक सी सिचुएशन में थे, ओके, और बार बार वही सिचुएशन के बारे में सोच के आगे बढ़ने से डरते थे आपके साथ। अब जब रियलाइजेशन हो रहा है तो आपके लिए इट्स ऑलरेडी ओवर एंड डन विद, नाउ यू डोंट वांट देम एनी मोर। सो आएंगे ये पर्सन, लेकिन कीप इन माइंड इट्स स्टिल अ वेरी ज़्यादा रिलायबल एनर्जी नहीं है ये पर्सन, बिकॉज अभी भी कहीं ना कहीं मुझे जैसे एक हिम्मत नहीं दिख रही है इस पर्सन में, मैच्योरिटी नहीं दिख रही इस पर्सन में कि हाँ भाई मुझे ये ही चाहिए और मुझे जेमिनी के साथ ये सिचुएशन को वर्कआउट करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। आई डोंट गेट दैट डिटर्मिनेशन हियर। सो अगर आप मूव ऑन कर भी रहे तो सही है आपके लिए आउटकम, ओके। सो आई सी यू टेकिंग कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। आपको पता है कि ये दिस पर्सन हैज टर्न्ड आउट टू बी अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम इन योर लाइफ। बहुत सारी कम्युनिकेशन होगी आपकी और इस पर्सन के बीच में, लेकिन कम्युनिकेशन हो या ना हो, आपने अपना मन बना लिया दैट यू आर मूविंग ऑन। सो आई फील देयर विल बी लॉट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड दिस पर्सन। पैशनेट कम्युनिकेशन हो सकती है, ट्रैवलिंग हो सकती है कुछ लोगों के लिए, बट सिचुएशन आपकी तरफ से काफ़ी सेट है, सॉलिड है, ओके, एंड इट इज सेट इन स्टोन दैट आई एम नॉट गोइंग टू गिव इन टू दिस सिचुएशन एनी मोर। सो आप अपनी प्रायोरिटी चेंज कर रहे हैं, ओके, एंड अब इट्स जस्ट गोइंग टू बी लाइक हाँ कम्युनिकेशन तो हो जाएगी बैक एंड फोर्थ, बट इससे आगे बात नहीं बढ़ेगी।
ये पर्सन आप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये बताएंगे नहीं आपको। इन्हें पता है इन्होंने ही पूरा कनेक्शन बिगाड़ा है। सो या वही नाइट ऑफ कप्स, कम्युनिकेशन तो बहुत सारी होगी। ओके, यस डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन ये डिसअपॉइंटमेंट से दूर रहना चाहते हैं। ओके, दे डोंट वांट टू क्राई बस में, लाइक पास्ट के बारे में सोच सोच के अब वो अपसेट नहीं होना चाहते। ओके, इसलिए कम्युनिकेशन होगी इस पर्सन की तरफ से। बात अभी भी यही छुपाएंगे कि ये आप में अब इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ओके, एंड आई फील कहीं ना कहीं अब ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, अब ये कमिटमेंट चाहते हैं आपके साथ, बट इन्हें लग रहा है कि अब बहुत देर हो चुकी है। जेमिनी, इट्स अ लिटिल टू लेट। या तो इन्होंने बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया है कनेक्शन में, इसलिए उन्हें लग रहा है कि यार बहुत देर हो चुकी है, या फिर ये पर्सन को लगेगा कि आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं किसी और के साथ, या यू आर रेडी टू मूव ऑन। ओके, सो कम्युनिकेशन तो होगी जेमिनी, बट आई फील ये पर्सन की तरफ से बहुत ज़्यादा रिग्रेट है ये हफ्ते, यार मैंने एक अच्छा इंसान खो दिया मेरी लाइफ से। ठीक है।